वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 2 स्टेटमेंट वाला है। यूरोपा मिशन हाल ही में समाचारों में है, चर्चा में है। इसके संबंध में 2 कथन है यहाँ पर। देखिए, हाल ही में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया है और इस स्पेसक्राफ्ट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। जो यूरोपा मिशन है वो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा या उपग्रह यूरोपा के लिए है, जीवन की तलाश करने के लिए लॉन्च हुआ है हाल ही में, और नासा ने इसको लॉन्च किया, इसरो नहीं। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। तो नासा ने लॉन्च किया तो फ्लोरिडा से लॉन्च किया है, ना कि श्रीहरिकोटा से। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। गलती पूछ रहा है तो दोनों के दोनों गलत है। तो सी होगा इसका आंसर। तो बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के चंद्रमा या उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं तलाश करने के लिए नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सब याद रखिएगा ये। और यह जो मिशन है वो 6 साल का होगा। इस दौरान जो स्पेसक्राफ्ट है करीब 3 अरब किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 में पृथ्वी के ऑर्बिट यानी कक्षा में दाखिल होगा। और नासा ने इस मिशन पर खर्च कर दिए कितने? 43,000 करोड़ रुपए। ठीक है। और ये जो स्पेस क्राफ्ट गया है ना, इसका साइज एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। ठीक है। नासा ने मिशन पर 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट है, एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। सी डी है इसका आंसर। देखिए, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम यहाँ इंपॉर्टेंट है, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। और यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना का प्रतीक है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, भारत मंडप, नई दिल्ली। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 4 है। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री, नाम है उनका अश्विनी वैष्णव, ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किस विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? शेतकरी समृद्धि, अन्नदाता एक्सप्रेस, किसान कृषि विकास रथ, फसल एक्सप्रेस। ये लिख रहा देखिए पीछे इमेज में, देवलाली से दानापुर तक, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, शेतकरी समृद्धि। क्या नाम है ट्रेन का? शेतकरी समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो केंद्रीय रेल मंत्री का नाम क्या है? अश्वनी वैष्णव। इन्होंने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक विशेष रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि नासिक और देवलाली के किसान, ये दोनों जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इस रेलगाड़ी के माध्यम से मामूली लागत पर अपनी उपज बिहार के दानापुर भेज सकेंगे। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है 15 अक्टूबर 2024 को?
इन्होंने ही ग्रहण किया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परमेश शिवमणि। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी 13 अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, या आपदा प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देना, या जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय समुदाय की भूमिका, या सतत विकास के लिए आपदा जोखिम प्रक्रिया प्रतिक्रिया। क्या थीम थी? वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ठीक है, अगली पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी। तो यह जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है 24 की एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। यह दिवस इस बात का जश्न मनाता है कि किस प्रकार विश्व भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं तथा अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। हाल ही में समाचारों में रहा एक शब्द ग्रीन वॉशिंग। क्या है ग्रीन वॉशिंग? नीली हरी शैवाल का वाणिज्यिक उत्पादन करना, जलाशय से माइक्रो प्लास्टिक को अलग करना, या अवैध पैसे को वैध में परिवर्तित करना, या कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद और सेवाओं का भ्रामक प्रचार करना कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन वास्तव में वैसा वो होता नहीं है प्रोडक्ट या उत्पाद। तो बी ही है इसका आंसर। कंपनियों के द्वारा अपने उत्पाद और सेवाओं का भ्रामक प्रचार करना कि ये पर्यावरण के अनुकूल है वगैरह वगैरह। तो चर्चा में क्यों है ग्रीन वॉशिंग? क्योंकि सरकार ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकने और विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियां प्राकृतिक या जैविक जैसे दावों को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रमाणित करें। ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया। यह शब्द व्हाइट वॉशिंग से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है एक विपणन रणनीति से, जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं के पर्यावरणीय लाभों का भ्रामक रूप से दावा करती हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक शुगर फ्री के नाम से आ रही हैं। ठीक है, या जीरो शुगर, लेकिन उसमें होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक है वाइट शुगर से भी ज़्यादा। देखिए, ऐसा अक्सर अस्पष्ट या असमर्थित शब्दों जैसे कि प्राकृतिक कोमा पर्यावरण अनुकूल या ग्रीन का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल है, झूठ बोल दिया, नेचुरल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन है। नेचुरल कुछ नहीं है, सब आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो कंपनियां बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी है? गुजरात के लोथल में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तराखंड के हरिद्वार, या पश्चिम बंगाल के कोलकाता में? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दी गई है गुजरात के लोथल में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 4000 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी दे दी। ठीक है, चरणों में विकसित होगा ये। चरणों में विकसित इसका उद्देश्य 22,000 नौकरियों का सृजन करना है, और इसमें संग्रहालय, दीर्घाएं, एक लाइट हाउस संग्रहालय और मनोरंजक सुविधाएं शामिल हैं, जिससे होगा क्या, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों को लाभ होगा। चरण 1A को वर्ष 2025 तक पूरा करने की योजना है। पॉइंट्स में इसको थोड़ा देख लें, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में जान लें। विजन क्या है इसका? भारत की 4000 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना। विकासकर्ता कौन है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। मास्टर प्लान क्या है? प्रसिद्ध वास्तुकला फर्म हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निर्मित। निर्माण चरण 1A को कौन? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया है, और उद्देश्य तो ऊपर पता चल ही गया है। पर्यटन, शिक्षा और स्थानीय समुदायों को
लाभ मिलेगा इससे, और क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन और आर्थिक विकास होगा। बात यहाँ एक शब्द है लोथल, ये स्थान है गुजरात का, इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने लोथल पर हिस्ट्री में। लोथल की खोज की थी वर्ष 1953 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता SR राव ने। ठीक है, ये हम मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, लोथल किसने खोजा, कालीबंगा किसने खोजा, राखी गढ़ी किसने, हड़प्पा किसने, मोहनजोदड़ो किसने। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 14 अक्टूबर 2024 को मालाबार अभ्यास विशाखापत्तनम के तट पर शुरू हुआ। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच होता है? किन देशों के बीच होता है मालाबार अभ्यास? देखिए, जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था दो देशों के बीच होता था, भारत और अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जापान आ गया इसमें 15 में, और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तो जो क्वाड कंट्री है ना, क्वाड क्वाड के चारों देश इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मालाबार अभ्यास 2024 का जो समुद्री चरण है वो 14 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम के तट पर शुरू हुआ है। कब तक चलेगा? 18 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, 14 से 18 अक्टूबर। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और विमान भाग ले रहे हैं। ये उन्नत समुद्री अभ्यास सतह सतह पर, उप सतह पर और हवाई युद्ध सहयोग और परिचालन तालमेल बढ़ाने पर केंद्रित है। यह चरण हिंद महासागर, हिंद प्रशांत सुरक्षा को मजबूत करता है। तो 4 देश कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा और जाने मालाबार अभ्यास के बारे में। तो जो प्रारंभ में जो है वर्ष 1992 में द्विपक्षीय भारत और अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। वर्तमान प्रतिभागी भारत है, अमेरिका है, जापान आया इसमें 2015 से, ऑस्ट्रेलिया आया 2020 से। इस अभ्यास का फोकस रहता है सतह पर, समुद्री सुरक्षा, उप सतह और हवाई युद्ध के अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। चरण में बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। ठीक है, महत्व क्या है इसका? क्वाड, ये जो क्वाड देश हैं चारों के चारों, क्वाड राष्ट्रों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 2024 फोकस उन्नत युद्ध संचालन और क्षेत्रीय स्थिरता। ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए दिया गया है, और नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में हुई थी। कई बार इस पे प्रश्न बना दिया है। नोबेल पीस प्राइज 2024 पर जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो। तो करेक्ट हो गया पहला। क्या 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल शांति पुरस्कार की, इसके बाद का है, इसके पहले का है? 1901 में शुरुआत हुई थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो जो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है, शांति का नोबेल पुरस्कार, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इस संगठन के प्रभावशाली गवाहों के बयानों पर प्रकाश डाला, जो परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग न करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है, झेला है कि जब किसी राष्ट्र पर परमाणु बम गिरता है तो क्या होता है वहाँ की आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के साथ। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। लाखों लोग मारे गए उसमें 5 दिनों में। तो नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जाने। स्थापना 1901, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह शांति और मानवीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संगठनों को भी दिया जाता है। ऐसा नहीं केवल व्यक्तियों को। जैसे वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नरगिस मोहम्मदी को, और 24 का मिला है ये संगठन, जापानी संगठन, ठीक है, निहोन हिडानक्यो को। तो ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न कि नोबेल शांति पुरस्कार केवल किसी व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। नहीं, ये संगठन को भी दिया जा सकता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं की घोषणा वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है।
और 1901 से वर्ष 2024 के बीच में 142 विजेताओं को 105 बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। प्राप्तकर्ताओं में 111 व्यक्ति हैं और 31 संगठन हैं। इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ज्वाइंट स्क्वाड 24B नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? भारत ताइवान, चीन उत्तरी कोरिया, भारत उत्तरी कोरिया। ऑपरेशन ज्वाइंट स्क्वाड 24B ज्वाइंट स्वाड। यह भारत, यह चीन और ताइवान के बीच भी है इसका आंसर। तो चर्चा में क्यों है? 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद चीन ने 14 अक्टूबर 2024 को ताइवान के निकट जहाज़ों और विमानों को शामिल करते हुए ऑपरेशन ज्वाइंट स्वाड 24B नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, चीन और ताइवान के बीच में है ये। नंबर 24 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? इंटरनेशनल योगा डे, जो जून में मनाया जाता है हर साल। क्या है इसकी थीम? सतत विकास के लिए योग, योग और आयुर्वेद, योग और मानव कल्याण, समाज और स्वयं और समाज के लिए योग। वर्ष 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वयं और समाज के लिए योग। तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग। इसका मतलब है कि लोग स्वयं योग करें और साथ ही दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे हर साल मनाया जाता है 21 जून को। इम्पोर्टेंट है। इस दिन योग की प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पद्धति का जश्न मनाया जाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प संख्या 69/131 के जरिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। ठीक है, किसके प्रस्ताव पर? भारत के प्रस्ताव पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र में इस दिन को घोषित करने का प्रस्ताव रखा था और 175 सदस्य देशों ने इसका समर्थन भी कर दिया था। तो 21 जून को हर साल मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। थीम 24 की स्वयं और समाज के लिए योग। ये थीम सबकी इम्पोर्टेंट ही है। कब किसकी पूछ ले, किस दिवस की पूछ ले, एक आधा पूछता ही है। या मैच वैच करने के लिए पूछ लेगा तो 4-4 थीमें डाल देगा। मिला दो अब इसको, कौन सी जल दिवस की है, कौन सी पृथ्वी दिवस की है, कौन सी योगा दिवस की है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की है। सब कवर करा रखी हैं। चलिए, तो ये 12 प्रश्न एडिट थे इसमें। इम्पोर्टेंट है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सीरीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स तक इसमें हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस ही करेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के भी टेस्ट डालेंगे बीच में, लेकिन लगभग साल भर की करंट अफेयर्स इसमें ऑलमोस्ट हमारी कवर हो जाएगी कुछ दिनों में। और हर तरह से उनको बैक टू बैक प्रश्न बनाएंगे, बैक टू बैक। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न के पूछे जाने के 10 तरीके हो सकते हैं। धन्यवाद।